दोस्तों, हार्ट अटैक के बारे में आपने सबने सुना है। हार्ट अटैक होती है, एक ही मिनट में हो जाती है। तो इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है कि कब होगा ये नहीं मालूम। तो लोग मुझे पूछते हैं, सर ये अनप्रिडिक्टेबल क्यों है हार्ट अटैक? पहले ये समझते हैं हार्ट की बीमारी क्या है, हार्ट अटैक क्या है। हार्ट की बीमारी का मतलब है हार्ट के जो 3 ट्यूब है, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देता है, खुद के लिए 3 ट्यूब लेता है जिनसे हार्ट को ब्लड मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। उस ट्यूब्स के अंदर चर्बी जमते रहती है, ब्लॉकेज बनती रहती है। अच्छा, चर्बी जमती कहाँ है मालूम है आपको? चर्बी जमती है एक ब्लॉकेज के ऊपर, एक पर्दा होता है अंदर की तरफ। जो हार्ट की ट्यूब होती है उसके अंदर की तरफ एक पर्दा होता है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियल लेयर, और वो एंडोथेलियल लेयर के अंदर जमती है। ब्लॉकेज के लिए क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये जम जाती है, वहाँ पे जाके जमती है और पर्दे के ऊपर, पर्दा धीरे धीरे उसको अंदर खींच लेता है। और एक मैकेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और उसको अंदर ले जाके अंदर जमते रहता है और पर्दा खींचता रहता है। जो पर्दा खींचता रहता है, उस पर्दे की स्ट्रेचेबिलिटी कितनी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कब पर्दा फटने वाला है। जब ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी तो वो पर्दा स्ट्रेच होता जाएगा और होते होते एक ना एक दिन वो पर्दा फट जाता है। ब्लॉकेज अंदर जमी है और ब्लॉकेज बढ़ रही है, पर्दा फटा, और जिस दिन पर्दा फटा उसको हमारे मेडिकल साइंस में बोलते हैं प्लेक रप्चर। जो ब्लॉकेज बस्ट कर जाती है और संग संग वहाँ से कुछ क्लॉटिंग केमिकल्स निकलती है, जो वहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं 80 ब्लॉक है तो 20 खुला हुआ भी है, और जो 20 खुले में ब्लड है उसके संग मिक्स होती है केमिकल और वो क्लॉट कर जाती है। जो लिक्विड ब्लड है वो सॉलिड बन गया, तो वहाँ पे एक क्लॉट आते ही वो 100% ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो गया। मान लेते हैं 80 में हार्ट अटैक हुई, 80 ब्लॉकेज थी, पर्दा फटा, 20 में हार्ट अटैक हो गई। अच्छा, कोई का 70 में अगर पर्दा फटा तो 70 में 30 बाकी थी, 30 में क्लॉट आ गई। कोई की 50 में फट गई तो 50 बाकी, उसमें क्लॉट आ गई। मतलब क्लॉट बनना है, क्लॉट बाकी का हिस्सा बंद कर देगा। अगर ब्लॉकेज जिस दिन भी बस्ट करेगी, अब ये पर्दा कब बस्ट करेगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि पर्दे की क्वालिटी अलग है, हर आदमी का पर्दा अलग अलग होता है। आपने देखा सबका नाम अलग है, चेहरा अलग है, हमारे बनावट एक भी आदमी का डुप्लीकेट नहीं होता एक दूसरे के संग। तो ब्लॉकेज अगर बढ़ती जाए, आपने खान पीन ठीक नहीं रखी, आपकी जेनेटिक रीजंस हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, स्मोक करते हो, एक्सेसिव स्ट्रेस है, ये जो ब्लॉकेज के 14 कारण हम लोग हर वक्त बताते रहते हैं, वो आपने कंट्रोल नहीं किया, ब्लॉकेज बढ़ती गई। अच्छा, ब्लॉकेज कोई का 50 में फट जाता है, कोई का 60 में फट जाता है, कोई का 70 में। और ये राउंड फिगर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 50 का 51 में भी फट सकता है, 52 में भी फट सकता है। तो एट व्हाट स्टेज द मेम्ब्रेन विल बर्स्ट, ये हम लोग को नहीं मालूम है। तो इसलिए आदमी को हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि कल हार्ट अटैक होगा, पर एक बात पक्का बोल सकते हैं, अगर ब्लॉकेज बढ़ाते जाओगे तो हार्ट अटैक होगी। ये देखा गया 50% ब्लॉकेज के बाद पर्दा फटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जिनके कमज़ोर पर्दा रहता है 50, 60, 70 में ही पर्दा फट जाता है। और ये लोग वो होते हैं जिनको हार्ट की बीमारी का कोई एहसास ही नहीं होता, दौड़ते रहते हैं हर दिन, क्योंकि दौड़ने के लिए उनको 30% खुला चाहिए। तो 50, 60, 70 जिसका ब्लॉकेज है उसका 30 खुला भी तो है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, और एक दिन हार्ट अटैक हो गया। क्यों? पर्दा जल्दी फट गया। वो लकी लोग होते हैं जिनको चलने में दर्द होती है। चलने में दर्द कब होगी? जब 80-90 ब्लॉकेज हो जाए। तो आदमी 80-90 लेके आता, मैं बोला लकी हो अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि पर्दा अभी तक फटा नहीं है। इसका मतलब पर्दे की क्वालिटी अच्छी है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं 90 ब्लॉकेज है, अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि पर्दे की क्वालिटी अच्छी है। तो वो जो मेम्ब्रेन रप्चर है वो कब करेगा हमें नहीं मालूम, पर ये पक्का मालूम है अगर बढ़ाते जाओगे तो एक ना एक दिन ये नौबत आएगी। तो हार्ट के पेशेंट को हम लोग क्या समझाते हैं कि आज के बाद ब्लॉकेज बढ़ाना बंद, ब्लॉकेज को घटाना शुरू करो, और उसके लिए लाइफस्टाइल चेंज, उसके संग एलोपैथी की दवाइयाँ, और उसके संग अगर आपकी कंडीशन थोड़ा सीरियस है उसके लिए हम नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स ट्रीटमेंट भी करते हैं। सावल की पूरे इंडिया भर में जो 120 क्लिनिक चल रहे हैं वहाँ पे हम हार्ट के पेशेंट्स को यही करवाते हैं। बोलते हैं आगे आप खान पीन रहन सहन चेंज करो, दवाइयाँ हम लिख के दे रहे हैं, इनसे आप सेफ हो जाओगे, और जब ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं तो सेफ हो गए। उसके संग आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन चाहते हो तो नेचुरल बाईपास कराओ, डिटॉक्स कराओ, और बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी ना कराओ तो भी चलेगा, क्योंकि आप ब्लॉकेज अगर रिवर्स कर रहे हो तो आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है, और रिवर्सल प्रूवन चीज़ है आज के दिन में। सो नेवरदिलेस दोस्तों, मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई है कि हार्ट अटैक कब होगा हम नहीं जानते, किसी को नहीं मालूम, पर ब्लॉकेज बढ़ेगा तभी होगा। अगर आप ब्लॉकेज को रोक दिए तो भी हार्ट अटैक नहीं होगा, और ब्लॉकेज को कम किया तो भी नहीं होगी। तो हम ये दोनों करवाना चाहते हैं आपको। आप जहाँ पे भी ब्लॉकेज हो, आपको पक्का करना है कहाँ पे हो, तो
तो एक सीटी स्कैन करवाइए, पता कर लीजिए आपका कितना ब्लॉकेज है, उसके बाद सोचेंगे रिवर्सल करना है या वहीं पे रोक लेना। अगर 50 के कम ब्लॉकेज है आप रोक लो, हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर 50 के ऊपर है तो फिर प्रिकॉशंस को डबल करनी पड़ेगी। मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। किस तरह से हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग हार्ट अटैक से बचा सकते हैं ये हम सिखाते हैं। आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट में जाके बुकिंग कर सकते हैं एंड यू कैन मीट मी पर्सनली। थैंक यू सो मच।